हे गाइस, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। आज मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको बताऊंगा कि आप इंडियन नेवी में कैसे 10वीं और 12वीं के बाद इंडियन नेवी में 5 से 6 तरीके से जॉब पा सकते हैं। सही जानकारी न होने के कारण आप नहीं नोटिफिकेशन आता है, आप फॉर्म भी नहीं फिलअप कर पाते हैं। तो मैं आपको इन्फॉर्म कर दूँगा जब नोटिफिकेशन आएगा। तो उससे पहले रिक्वेस्ट है, चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि नोटिफिकेशन जारी हो तो मैं आपको इन्फॉर्म कर दूं। पहली आपकी वैकेंसी आती है इंडियन नेवी एमआर, जो कि क्वालिफ़िकेशन की एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन की बात करें तो 10 पास होना अनिवार्य है। यदि आप 12 पास हैं तो भी आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। एज लिमिट आपका 17 से 20 वर्ष के बीच आपका होना चाहिए। इंडियन नेवी एमआर मैट्रिक रिक्रूटमेंट की वैकेंसी साल भर में, एक साल में 2 बार आपकी वैकेंसी आती है 6-6 महीने पर। तो इसकी वैकेंसी देखिए, एक बार मई जून में आती है और अगस्त में आपका एग्ज़ाम हो जाता है। ड्यू टू कोविड-19 की वजह से 2020 का जो लास्ट इनिंग था और 2021 का फर्स्ट इनिंग था, मई जून में जो वैकेंसी आई वो ऑफलाइन हुआ। और इससे पहले 2020 और 19 में पेपर ऑनलाइन होता था, सभी का एडमिट कार्ड आता था। कोविड-19 की वजह से थोड़ा पेपर ऑनलाइन हो गया, सेंटर पर सब कुछ प्रोसेस होने लगा। अब जो 2020 में जो वैकेंसी आएगी उसका जो पेपर होगा ऑनलाइन होगा, तो आप घबराने की बात नहीं है, पेपर ऑनलाइन होगा। एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन की बात करें तो 12th पास, ये सब हो गया। वर्क प्रोफाइल की बात करें तो इसमें 3 पोस्ट आपके होते हैं, चेफ़, स्टीवार्ड और हाइजीनिस्ट। चेफ़ आपका बावर्ची, खाना बनाना, सब कुछ मैनेज करना इस पोस्ट का काम होता है। स्टीवार्ड का काम होता है सभी अफसरों को खाना देना, अच्छे से सब कुछ मैनेज करना, स्टीवार्ड का काम होता है। हाइजीनिस्ट का काम होता है साफ़ सफाई हर एक चीज़ को मैनेज करना, हाइजीनिस्ट का काम होता है। काम देखकर आप शर्माइए मत, एक बार इंडियन नेवी में चले गए तो आपकी पोस्टिंग प्रमोशन आपका होता रहता है, एग्ज़ाम होता रहता है, आपका प्रमोशन होता रहता है। न्यू कैंडिडेट आते रहते हैं और जो आप पोस्ट में हो गए हैं इंडियन नेवी में, तो आपका प्रमोशन होता रहता है। टोटल पोस्ट की बात करें तो 400 पोस्ट आपका आता है। और एग्ज़ाम कंपटीशन लेवल थोड़ा लो होता है अदर से। एग्ज़ाम पैटर्न की बात करें, जीके, जीएस, करंट अफेयर, अर्थमेटिक आपका 10 पास का ही 10 लेवल ही आपका होता है। टोटल क्वेश्चन आपके 50 आते हैं, 50 आपको क्वेश्चन आते हैं 50 मार्क्स के। टाइम आपको 30 मिनट दिया जाता है, इतना ही ट्रेनिंग। इसके बाद सब कुछ आप मैनेज कर लेते हैं, पेपर निकाल लेते हैं, फिजिकल फिटनेस टेस्ट, मेडिकल सब कुछ सही हो जाता है, तो आपका ट्रेनिंग 14 सप्ताह का होता है INS चिल्का उड़ीसा में। नेक्स्ट आपकी वैकेंसी आती है इंडियन नेवी SSR सीनियर सेकेंडरी रिक्रूटमेंट, जो कि ये भी वैकेंसी आपकी साल भर, एक साल में 2 बार वैकेंसी आती है, एक बार मई जून में और एक बार दिसंबर में। ड्यू टू कोविड-19 की वजह से 2020 में वैकेंसी जो थी वो ऑफलाइन ही पेपर हुआ सेंटर पर। एक साल में 2 बार वैकेंसी आती है। और एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन की बात करें तो 12th पास आपका होना अनिवार्य है। एज लिमिट की बात करें तो 17 से 20 वर्ष के बीच आपका एज लिमिट होना चाहिए। और जो वैकेंसी आपकी मई जून में आती है उसका एग्ज़ाम अगस्त में हो जाता है। अब जो नेक्स्ट वैकेंसी 2022 की आएगी उसका पेपर आपका ऑनलाइन होने का चांस है, क्योंकि पेपर ऑफलाइन हो रहा था ड्यू टू कोविड-19 की वजह से। इससे पहले 2019 में जो जितनी भी वैकेंसी AA SSR की वैकेंसी आई उसका पेपर ऑनलाइन हुआ। एग्ज़ाम पैटर्न की बात करें, SSR सीनियर सेकेंडरी रिक्रूटमेंट की एग्ज़ाम पैटर्न की बात करो तो फिजिक्स आपका 12th लेवल आता है, 12 लेवल आता है 12th पास। फिजिक्स आपका 25 नंबर, मैथ आपका 25, इंग्लिश 25 नंबर का आता है, जीके, जीएस, करंट अफेयर आपका 25 नंबर का आता है। टोटल आपका 100 क्वेश्चन होते हैं 100 नंबर का, ठीक है। 100 क्वेश्चन होते हैं 100 नंबर का। निगेटिव माइनस मार्किंग आपका होता है 60 मिनट, 1 घंटा आपको समय मिलता है। यदि आप करीबन 50 से 55 नंबर ला दिए, 50 नंबर भी ला दिए तो आपका हो जाता है। स्टेज वाइज कटअप बनता है, एग्ज़ाम पैटर्न सब कुछ हो गया। टोटल आपका 60 मिनट समय मिलता है। इसके बाद नेक्स्ट वैकेंसी, तीसरी वैकेंसी आती है इंडियन नेवी AA आर्टिफिशियल अप्रेंटिस। ये थोड़ा SSR से हटकर होती है, थोड़ा ऑफिसर रैंक होती है। SSR की कुछ मैंने भूल गया, आपको जो भी डाउट होगा कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं आपको बता दूंगा।
50% आपका मास होना अनिवार्य है 12th में, तभी आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। AA के लिए आपका 60% होना अनिवार्य है, तभी इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं AA के लिए। इंडियन नेवी AA की वैकेंसी साल भर में 2 बार SSR की, सेम SSR की तरह ही आती है। मई जून में आपकी एक वैकेंसी आती है जो अगस्त में आपकी एग्ज़ाम हो जाता है। उसके बाद नवंबर दिसंबर में एक फिर वैकेंसी आती है, जनवरी फरवरी में एग्ज़ाम हो जाता है। तो सेम SSR की तरह ही AA का एग्ज़ाम होता है। पेपर ऑनलाइन होगा, ऑफलाइन होगा। 2022 का जो वैकेंसी आएगी, जितनी भी 2022 की वैकेंसी आएगी, हो चांस बनता है 90% की ऑनलाइन पेपर हो। ड्यू टू कोविड-19 की वजह से ऑफलाइन पेपर हो रहा था 2021 में। फिर नेक्स्ट वैकेंसी आपकी 4 नंबर है आपकी इंडियन नेवी सिविलियन MTS पोस्ट। सिविलियन पोस्ट की आपकी वैकेंसी आती है, लेकिन आपको पता नहीं चलता है। तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि कोई भी इंडियन नेवी से वैकेंसी आए आपको मैं इन्फॉर्म कर दूं। सिविलियन पोस्ट ये आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन 10 पास, 12th पास, 10th पास, 12th पास और ग्रेजुएट लेवल का ये वैकेंसी इसमें आती है। पोस्ट हमेशा कम ही पोस्ट होते हैं इसमें, लेकिन नेवी SSR AA में 2500 ऐसे पोस्ट होते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा पोस्ट होते हैं। इसके बाद हाँ, ये इसमें आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन हो गया, 10 पास भी आता है, 12 पास भी आता है। ग्रेजुएशन BA किए हैं उस पर भी पोस्ट पर आता है ये सब। BTech एंट्री पर भी आती है। नेक्स्ट वैकेंसी आपकी NDA के थ्रू, आप इंडियन नेवी में आप ज्वाइन हो सकते हैं NDA के थ्रू, नेशनल डिफेंस एकेडमी, जो कि एयरफोर्स, नेवी और आर्मी की रिक्रूटमेंट साथ ही आती है ऑफिसर रैंक पर जाने के लिए। तो आप NDA के थ्रू भी जा सकते हैं। उम्र आयु सीमा की बात करें, एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो 12th पास होना अनिवार्य है, आपका 12 पास होना अनिवार्य है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन 12 पास होना अनिवार्य है। और एज लिमिट की बात करें तो 16.5 से लेकर 19.5 वर्ष के बीच आपका होना अनिवार्य है, तभी आप इंडियन नेवी NDA के थ्रू इंडियन नेवी में जा सकते हैं। और भी आपकी नेवी BTech एंट्री आती है, और भी वैकेंसी आती है। फ़िलहाल इतना आपके लिए बेस्ट है, आप इतना ही जा सकते हैं। कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं आपको बताने के लिए कोशिश करूँगा कि बता दूँ। तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।